Hi everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing great. So आज हमारे साथ हर्षुल है. हर्षुल आगरा से है and he has scored 198 out of 300. That is 66%. उन्होंने अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया है 2022 में. तो हर्षुल, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल. Thank you, ma'am, for having me. ओके. सो हर्षुल, आप बताइए. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? Yes, ma'am. ओके. तो हर्षुल ने बताया कि हर्षुल एक्चुअली में कॉमर्स बैकग्राउंड से है और उन्होंने फिर बीएड एंड एमएड फिर किया है. एमएड में अभी उनका रनिंग है. ही इज़ इन थर्ड सेमेस्टर, राइट? जी तो बताइए कि आपने ये जो शिफ्ट लिया है और आपने आपने एजुकेशन को क्यों यहाँ पे चुना है? बेसिकली एक 12th के बाद जी. ग्रेजुएशन ही करते हैं तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली बीकॉम ही करते हैं। जी. उनके पास ऑप्शन होता नहीं है कोई और जी. मैं उनमें जी. से एक था। तो यस. मैंने बीकॉम किया। देन बीकॉम के बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। बैंक्स के फॉर्म भरता था मैं, मतलब फिर मुझे एक तरीके से मुझे टीचर नहीं बनना था, बट जी. जैसे होता है ना कि अगर इसमें हम टीचिंग में आ जाते हैं बस यस. एक एक्सीडेंटली कुछ ओके. ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने बीएड कर लिया। तब बीएड यहाँ पर मैंने कहा कर लेते हैं, एक मास्टर्स से बेटर बीएड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में काफी आती हैं जी. जी. टीचिंग की। जी. 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 तो फिर मैंने बीएड किया। फिर बीएड के बाद मुझे बीएड के बाद फिर ये एमएड परस्यू मैंने किया। ओके. मतलब अभी मैं रनिंग में हूँ। तो बीएड में जब कर रहा था तब कोविड आ गया था। ओके. यस. तो कोविड आ गया था 19 में। मैंने एडमिशन लिया था तो 20 मतलब जब सबने सेकेंड ईयर में था मैं, तो कोविड आ गया था तो सीटेट कुछ नहीं भर पाया था मैं। जी. यूपीटेट जी. तब जी. जी. ऑर्गेनाइज सभी कंडक्ट ही नहीं हुए थे नहीं, नहीं, एग्जामिनेशंस। नहीं. तो पूरा 1 साल का पूरा तो लैग हो गया था. पूरा लैग हो गया। हाँ. अब फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर मैंने अब जी. सीटेट भी नहीं दे सकता कुछ नहीं। तो फिर जी. मैंने अब कहा इसके बाद क्या करना है। मतलब फिर मुझे एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। ओके. जो सब्जेक्ट है बीएड में, मतलब जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ता था जी. उसको मैं ना अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता था। वो मुझे जी, अच्छा जी, जी. लगता था। मुझे जी. लगता था कि ये डिसिप्लिन मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें हुँ. मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों हुँ. ना मैं इसमें मास्टर्स करूं। यस. तो ग्रेट. अब एमए एजुकेशन देखिए, एमए एजुकेशन यहाँ पर होता नहीं है इतना ओके, ओके. फेमस नहीं है। उत्तर जी. प्रदेश में ज्यादातर एमएड करते हैं लोग। ट्रेंड हुँ. एमएड का है। हुँ. तो बीएड मैंने यहाँ जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा से किया था। जी. तो फिर मैंने एमएड अपने होम टाउन से किया। कर ओके. रहा हूँ जो दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, डीम्ड जी. यूनिवर्सिटी। जी. मैं भी वहां से एमएड परस्यू कर रहा हूँ। तो फिर ओके. अब जब मैं एमएड में आया, बीएड में तो था कि टीचिंग में, हुँ. अब एमएड में जब आया तो अब मुझे रिसर्च अच्छा लगने लग गया। रिसर्च में ओके. मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। ग्रेट. मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत अच्छा है, एमएड कंडक्ट कराता है। ओके. उनका सिलेबस इसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि अगर आप उसको पढ़ लोगे ना तो आपको आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। रिसर्च के बारे में, उसके बाद उसमें से ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है मेरा ओके. जो एमएड है। ओके, ओके. अपार्ट फ्रॉम, मतलब मैंने और यूनिवर्सिटीज को भी देखा जी, था जब जी, मैं जी. एडमिशन ले रहा था जी. एमएड में। तो मुझे इसका ज्यादा अच्छा लगा करिकुलम की। हाँ, ये रिसर्च को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है और वही इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने जैसे सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं हुँ. सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ लिए थे मैंने। मतलब जी. फर्स्ट ईयर में जी. जब मैं था, मैंने ये सब पढ़ लिया था। जी. सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, टीचर एजुकेशन एंड देन इस करिकुलम डेवलपमेंट, ये सब मेरा फर्स्ट ईयर में ही हो गया था। जी. अब सेकंड ईयर में जब नेट का फॉर्म निकला तो मैंने भर दिया। ओके, ओके. हाँ, मैं नेट का फॉर्म मैंने भर दिया और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं पास करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। ओके, मुझे ओके. ऐसा कुछ एम नहीं था कि क्लियर ही करना है। मतलब कब आपने तो डिसाइड करा कि आपको नेट देना है, नेट के लिए अपीयर करना है, ये कब डिसाइड किया आपने? सेकंड ईयर में अभी दिया। ये जब फॉर्म्स आए थे मई जी. में आए थे, मैं जी, जी, जी. आई इसी थिंक साल यस। के जब मई में आए. हाँ, ओके. मई में आए तो थे और मैं तभी हाँ. जनवरी में फिर मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ था। तो वो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे थे। जी. कोई यूट्यूब से पढ़ रहा था। तो मेरा ये था कि मुझे मेरे साथ एक सीन होता है कि मुझे गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। जी, जी, जी. तो मैंने मैंने फिर प्लेटफॉर्म्स देखे, यूट्यूब देखे। तो वहां पर अनअकैडमी से, मतलब मुझे जी. अनअकैडमी के लेक्चर्स अच्छे लगते थे काफी, हुँ. पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए। जी, जी, जी. तो फिर मैंने अप्रोच किया हुँ. अनअकैडमी को कि आपका मतलब सब्सक्रिप्शन लेना है मुझे, हुँ. ईयरली वाला लेना है मुझे, एक साल में मैं कर लूंगा प्रिपरेशन। ओके. तो मैंने जनवरी में लिया था। तो जनवरी
से शुरू कर दिया था प्रिपरेशन मैंने। जैन टू जून मेरा काफी इंटेंसिव मैंने प्रिपेयर किया। ओके। ठीक है, फिर हुँ, इसके बाद फिर थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि मेरा कॉलेज खुल गया। ओके। हाँ। ठीक है, फिर ओपन हो गया, सुबह हुँ, जाता था 8 बजे, देन 1-1, 2-2 बजे आ रहा हूँ, तो वो पूरा एक टाइम, फिर जब लौटते थे फिर वो उधर होमवर्क उसका करना, रिसर्च का काम करना, यस, डिसर्टेशन यस। बनाना, हुँ, सब कुछ। तो हुँ, मैं हार्डली 1 घंटा देता था डेली, जी। तो आपको एजुकेशन पेपर का। जी, तो आपको क्या लगा था कि आप फर्स्ट फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर लोगे, ये दिमाग में रख के आपने पढ़ाई की थी सबसे स्टार्टिंग से? मेरा बेसिक क्लियर था। बेसिक मेरा क्लियर था आपने? हुँ, बेसिक एजुकेशन में बेसिकली मैं ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, आपका बेस अगर स्ट्रांग है जी, तो जी, जी। आपको वो इजीली हो जाएगा हो आपसे। जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप आपको ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं मतलब लगेगा एंड समझने में। मोमेंट में इतनी मेहनत नहीं लगेगी अगर ऑलरेडी नहीं, आपने मेहनत करी क्योंकि हो तो। जी, जी। हाँ, अब जैसे आप पढ़ाते थे, जैसे अब जैसे आई थिंक मेरा एक इंटरेक्शन हुआ भी था, मेरा एक जी, फिलॉसफी का पेपर था, अब ओके, आपका मैं लेक्चर ले रहा था। ओके, मैं जब सेकंड सेमेस्टर में था, आपका ओके। जब वीडियो में लाइव सेशन में अटेंड करता था, जी, जी, तो जी। मेरा फिलॉसफी का अगले दिन पेपर था यूनिवर्सिटी में, अच्छा, और आप फिलॉसफी पढ़ा रहे थे। अच्छा, अच्छा। तो मेरा एक रिवीजन भी हो रहा था साथ-साथ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो एक अलाइनमेंट चलना वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हुँ, हुँ। आप जो पढ़ रहे हो और आप जो आप देख रहे हो जी, अनअकैडमी में, जी। वो एक जैसा होना चाहिए। जी, जी। तो वो हेल्प किया मेरे को। एंड बुक्स मैंने कोई रेफर नहीं की। मैंने बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। अच्छा तो क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपने मतलब क्या जी। मटेरियल आपने क्या कलेक्ट करे थे? जो मैंने बीएड में नोट्स बनाए थे अपने, जी। हुँ। क्लास में नोट्स बनाता था, हुँ, मैंने हुँ, वो हुँ। पढ़े थे। हुँ, एमएड में जो नोट्स हैं वो पढ़े थे। हुँ। एंड अनअकैडमी जैसे आप की क्लास देखी मैंने, हुँ, वो हुँ। सोर्स था एक। एंड हुँ। ई ज्ञान कोश है हुँ, इग्नू हुँ, का, हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ। उसमें से भी मटेरियल ग्रेट, लिया था ग्रेट, मैंने। ग्रेट। तो बहुत सही। एंड बस इससे अपार्ट मैंने मतलब कोई वहाँ से बुक को सारे हाथ नहीं ये लगाया। सारे अलग-अलग रिसोर्सेज़ से आपने खुद के नोट्स बनाए थे? नहीं, नहीं, मैं जो क्लास में नोट्स बनाते हैं हाँ, ना, वहीं वो से। नोट्स थे मेरे पास। अच्छा, अच्छा। और चलिए। फिर वीडियो लेक्चर भी आपके देखे थे, तो जिससे कि फिर वो एक रिवीजन होता गया, हाँ, जो मैंने नोट्स बनाए थे। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्प किसने कौन-सी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा की अपनी प्रिपरेशन में? मैं फर्स्ट तो मैं बोलूँगा बेसिक्स, हुँ, हुँ, जो मैंने पढ़ा है बीएड में और मैं एमएड में पढ़ रहा हूँ। हुँ, देन इस प्लेटफ़ॉर्म को मैं थैंक्स देना चाहूँगा हुँ, कि ये अपॉर्च्युनिटी, इसमें बेसिकली एक डायरेक्शनल अप्रोच होती है, गाइडेंस मिलती है टाइम टू हुँ, टाइम, हुँ, हुँ, एंड मेंटोर्स मिलते हैं। देन लाइव सेशंस काफ़ी हेल्पफुल होते हुँ, हैं। हुँ, तो अनअकैडमी की लाइव सेशंस ने भी मुझे मदद की थी। हुँ। तो हर्षल मैं अगर आपसे पूछूँ कि आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या थी? जैसे कि आपने ऑलमोस्ट 5 टू 6 मंथ्स दिए हैं इस एग्ज़ाम को, तो आपने स्टार्टिंग से कैसे स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मुझे 1 साल का आपने जैसे 1 साल का टाइमलाइन लेके चले थे कि 1 साल हुँ। है मेरे पास मैं यहाँ पे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लूँ और बट आपका क्लियर हो गया उससे पहले, 1 साल से हाँ, पहले आई थिंक क्लियर हो गया आपका। मैंने तो ये नहीं स्ट्रैटेजाइज़ सोचा कैसे था किया था कि मैं आपने? फर्स्ट सेट, मतलब मैंने फॉर्म भर दिया था। हुँ, मैं प्रिपरेशन अगले साल का सोच के चल रहा था, अच्छा, 1 अच्छा। साल के मैंने भर दिया था हाँ, कि मैं बताता हूँ, मैंने पैटर्न देखने के लिए फॉर्म भरा था। ओके हाँ, क्वेश्चन देखने के लिए बस। हाँ, पैटर्न कैसा होता हुँ, है, हुँ, कि हुँ, पैटर्न जी। कैसा आता है, हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस देखते हैं, ये एक हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस होता है। हुँ। मेरे ज़्यादातर क्लासमेट्स ने ये किया था, जी। तैयारी कर रहे थे। उनका ये था कि जब ये दिसंबर में ऑर्गेनाइज़ होगा, अभी ये हाँ। वाला जो मैं, हाँ, हाँ। उसमें वो अच्छा, अच्छा। अप्लाई करेंगे। मेरा भी यही था कि मैं दिसंबर के लिए अप्लाई करूँगा फर्स्ट। तो वैसे पर ही हमने पोस्टपोन हो गया। इससे वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो हमने इसको ऐसे ही भर दिया था कि देखते चलिए, हैं कि पैटर्न आ जाएगा, क्या समझ में आता है। अच्छा, तो गए देने जो फिर ग्रेट। तो जैसे कि पहले ही अटेम्प्ट में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम पैटर्न देखने के लिए फॉर्म भरा था बट आपका नेट के साथ-साथ एग्ज़ैक्टली, जेआरएफ भी हो गया। तो हाउ वाज़ द एग्ज़ैक्टली। रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाएगा आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा? बेसिकली मैं पेपर 1 तो मॉडरेट था काफ़ी, जी, पेपर 1 जी। बहुत टफ तो हुँ, नहीं हुँ। कहूँगा, मॉडरेट था, जी, टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग का था, बिल्कुल। बहुत टाइम टेकिंग था, हुँ। उसमें बहुत समय लगा था मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन पेपर 2 ईज़ी था। हुँ, हुँ, बहुत तो ईज़ी था। पेपर 2 तो हमने जब जैसे हमारे पास जब आया सामने स्क्रीन पर, तो मैंने कहा ये तो पढ़ा हुआ है हमने, तो मतलब मेरे 71 क्वेश्चन सही थे ओके, ओके, ग्रेट। पेपर 2 में। तो जी, जी, जी। वो रिएक्शन तो ये था, मुझे पता था कि नेट हो जाएगा, जेआरएफ का नहीं पता था, हाँ, जब मतलब मैंने जेआरएफ आंसर की मैच की थी तब। जी, जी। हाँ, हुँ।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पेपर वन और पेपर टू में ना बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है कि पेपर टू में बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे देते हैं और उसमें बहुत तैयारी हो जाती है, बट पेपर वन कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। इस बार भी मेरे मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका भी जेआरएफ बहुत कम मार्क्स से भी रुका है, उन्होंने भी यही बोला कि मैम मेरा ना पेपर वन में थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो आपको क्या लगता है कि किस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, दोनों को इक्वली कैसे आप टाइम दोगे? मैम ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन में आपको ये डिसाइड करना होता है आप कितना टाइम देंगे उस क्वेश्चन को। जी जी। कुछ क्वेश्चन 1 मिनट भी ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन 30 सेकेंड्स भी ले लेते हैं। जी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि टाइम कम, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स को पहले करो। हम्म। जैसे उसको उसको 1 मिनट दीजिए उसके एक क्वेश्चन जी। को। देन जैसे आरसी हो गया, उसमें भी वो हम्म। टाइम टेकिंग होता है, तो उसमें हम्म। 1 मिनट एक ही क्वेश्चन को देना हम्म। है। और ऐसा नहीं है कि हम पेपर वन पे ही है तो हमें पूरा पेपर वन खत्म करके पेपर टू पे जाना है, नहीं। ओके ओके। स्विच करते रहिए, ओके। स्विचिंग करते रहिए। आपको पेपर वन में नहीं आ रहा, पेपर टू पे चले मतलब जाइए जो भी क्लिक करके। क्वेश्चन पहले आता है वो सॉल्व करना चाहिए हाँ, पहले। उसको अब जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये हुँ, 100% या 95% श्योर हूँ मैं इसमें, हाँ, हाँ। क्लिक कर दीजिए उसको। हुँ, फिर आप मूव ऑन करिए, आगे हुँ, चलते हुँ, जाइए, हुँ, चलते जाइए। हुँ। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फिर वहाँ पे। टाइम वेस्ट होता है। हाँ, तो असल में अगर आपसे पूछूँ कि आपने ये जो क्वेश्चन्स की तैयारी है वो कहाँ से किया था? आपने प्रीवियस ईयर्स लगाए थे, कोई मॉक टेस्ट लिया था या फिर ऐसा हाँ, कोई बुक लिया था रिफ्रेशर के लिए 10 इयर्स का? नहीं, मैंने बुक तो कोई नहीं ली थी, क्वेश्चन बैंक्स कोई नहीं लिया था। जो हुँ, आप की क्लासेस में जो पीवाईक्यू सॉल्व होते थे, वो यस, उन्हीं यस। से मैं पढ़ा हूँ बेसिकली। ओके, उन्हीं ओके। को मैंने अटेंड किया है। और सिंस आपके लेक्चर्स मॉर्निंग में भी होते थे, तो मैं जी, जी, लाइव जी। सेशन तो बहुत हार्डली लेता था, हाँ, रिकॉर्डेड हाँ। सेशन में बहुत लेता था। जी, जी, जब जी। कॉलेज से लौट कर आता था तब मैं रिकॉर्डेड सेशंस को देखता था। तो उसमें आप पीवाईक्यूज पढ़ाते थे, जी, जी, पीवाईक्यूज जी। के थ्रू पढ़ाते थे, तो जी। वो काफी हेल्पफुल रहा। हुँ। क्योंकि पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, एंड हुँ, देन हुँ, एक हुँ। मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, वो हुँ, भी हुँ, हुँ। एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसा हो जाता है कि हाँ ऐसा एग्जाम में आएगा। जी। तो अर्शुल, आगे का क्या सोचा है आपने? अभी आपके पास जेआरएफ है, आगे आपको हाँ, मास्टर्स कंप्लीट करना है, इसके बाद क्या सोचा है आपने? अभी मैम ये अप्रैल में मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ग्रेट। एमएड। हुँ, अब मैम ये जेआरएफ का जो वैलिडिटी पीरियड है, हुँ, अगर ये 3 साल रहा, हुँ, हुँ। 3 तो साल ही रहेगा मैं आपका? 3 साल अगर रहता है तो मैं इसमें अपनी एम कॉम करूंगा। ओके, जो मेरी ओके। पेडागोजिकल सब्जेक्ट है हुँ, 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 वो मैं करूंगा। हुँ, और एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स इग्नू से करूंगा, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। अब तो 2 डिग्री वैलिड है। हाँ, 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 बिल्कुल है। हाँ, तो ये ये काफ़ी करूंगा अच्छा फिर। सोचा है आपने। एक्चुअली में ना मैंने जितने लोगों से भी बात की, ये किसी ने नहीं बोला है कि आगे और भी उनको और ज़्यादा डिग्री लेना है, एमकॉम फिर से करना है या फिर दूसरा कोई कोर्स करना है। ये किसी ने अभी अभी तक मैंने किसी से नहीं सुना है। सभी बोलते हैं कि नहीं मैम, जॉब करना है या फिर रिसर्च में जाना है, जितनी जल्दी हो सके एनरोल करवाना है। ये पहली नहीं, बार मैं आपसे सुन रही हूँ। इट्स अ वेरी गुड थॉट। तो उसमें क्योंकि मैम अगर पीएचडी कर भी लेता हूँ, जी अगर जी। मैं एनरोल, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 4 साल ओके 5 साल के बाद मुझे एमकॉम फिर से करना पड़ेगा ओके पेडागोजिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ओके ओके। बीएड कॉलेजेस में। जी जी जी। हाँ, अभी मैं एलिजिबल हूँ जैसे एमए एजुकेशन और या फिर बीए एजुकेशन को पढ़ाने के लिए। जी जी जी। बट हमारे रीजन में, उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में, इधर बीए एजुकेशन एमए एजुकेशन रेयर होता है काफी। ओके ओके। एमएड और बीएड ज्यादा ट्रेंडिंग है। और एक और प्रोग्राम चलता है, आपने सुना होगा, डीएलएड। जी जी जी। एलिमेंट्री डीएलएड एलिमेंट्री एडवांस्ड। एलिमेंट्री एजुकेशन, जी वो भी चलता है। जी। तो मेरा तो ये है कि मास्टर्स अपने सब्जेक्ट में कर लूँ, तो जो हुँ। अब मैं अपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट में पढ़ा पाऊंगा जी, जी, जी। बिल्कुल सही। बीएड में। तो हर्षल, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको मतलब आपने जो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम पूरा क्लियर किया है, तो आप क्या बोलना चाहते हो कि ये कितना टफ़ लगा आपको, या फिर जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी या ईज़ी लगा या मॉडरेट लगा? क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा पॉसिबल है ये? मैम, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने जैसे बीएड मास्टर्स, जो अपना बीएड किया है, एमएड हुँ, या एमए हुँ, हुँ, एजुकेशन, वो अगर वो प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं उस हुँ, हुँ। चीज में, उसको पता है कि ये क्या स्टैट्स क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, जी। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। और इस इनफैक्ट हम लोगों के लिए तो बहुत इजी होता है, एजुकेशन वालों के लिए पेपर वन क्रैक करना। जी, जी, जी। क्योंकि हमने आधे से ज्यादा उसी में एक सिलेबस, हुँ, रिसर्च एप्टीट्यूड वी नो अबाउट इट, हुँ। टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड बिल्कुल अपना ही सब्जेक्ट है। वी नो अबाउट। 2 हुँ। सब्जेक्ट तो हमारे ही है उसमें, जी, हायर जी, जी। एजुकेशन और
आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च रिसर्च। 3 है, हुँ, हुँ, हुँ। 3 अपनी है, तो वो उसी से कवर हो हुँ, जाते हैं। हुँ, तो हुँ। एक स्टूडेंट को अपने बेसिक क्लियर करने होने चाहिए। हुँ, हुँ। तो वो इसको आराम से एस कर सकता है। और पेपर 1 तो इट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड टेस्टिंग, वो जो उसमें बस एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। हुँ, हुँ। इनफैक्ट मैं अपनी बताता हूँ पर्सनल, जब मैं अभी पेपर 1 दे रहा था, जी। तो मैं डीआई में थोड़ा टाइम लग रहा था मेरे को, तो फिर मैंने उसको एक थोड़ा इग्नोर किया था उस क्वेश्चन को, कि ओके, फिर आगे बढ़ा मैं। ओके। फिर मैंने वापस आया था, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा भी मुझे समझ में नहीं आया था। फिर मैंने कहा तीसरी बार मैंने वो करा, तो फिर मैंने वो लिटरली समझ में आ गया। तो हुँ, क्वेश्चन हुँ। का आंसर उसी में ही छुपा होता है। एब्सोल्युटली, ये भी एब्सोल्युटली। ये तो एक्चुअली ना मतलब 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो जाते हैं। एक होते हैं हुँ, जिनका मैथ्स पहले करना वो प्रेफ़र करते हैं और कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे कि मैथ्स को ना हुँ। बाद में करेंगे, उसको थोड़ा टाइम लगा के करेंगे। तो पहले मैं जो बाद थोड़ा में बहुत करा था। मैंने भी बाद में ही किया था। तो अपना-अपना अप्रोच होता है जिसका भी। बट हाँ। पहला बात यही है कि जो भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो इस क्वेश्चंस में, ये हुँ। क्वेश्चंस आपके ज़्यादा अच्छे तरह से बन सकते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, वो पहले हमें अप्रोच करना चाहिए। क्या लगता है जी, आपको? जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जिस जो हर जैसे फर्स्ट पेपर की बात करता हूँ, तो जी। 10 यूनिट होती हैं। हुँ, हुँ। तो ह हर इंसान का, जो हर स्टूडेंट्स होता है, हुँ। उसका एक ना एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ना जी, जी, उस जी। यूनिट में। जैसे जी। मेरा हायर एजुकेशन था, रिसर्च एप्टीट्यूड था, टीचिंग एप्टीट्यूड थी, स्ट्रॉन्ग पीपल एनवायरनमेंट भी था अच्छा मेरा। हुँ, हुँ। तो इनमें मेरा काफ़ी कमांड अच्छा था, तो मैंने इनको पहले क्या अच्छे से अटेम्प्ट भी कर लिया था। जी, टाइम भी नहीं लगा था मेरे को। जी, देखा क्वेश्चन, टिक कर दिया, खत्म। जी। और फिर आगे मैं बढ़ा फिर। हुँ, तो ये भी पता होना चाहिए कि हम किस में स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन सी वीक पॉइंट्स हैं, ये भी पता होना पता चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। तो जैसे अगर आरसी मेरा हुँ, वीक था मैम, तो आरसी में थोड़ा टाइम लगा था मेरे आरसी को। टाइम लग गया था बट आरसी आरसी इस बार तो सिंपल ही आया था, ज़्यादा टाइम सिंपल था टाइम मैम, पर टेकिंग नहीं टाइम था। टेकिंग हो जाता हाँ, है ना हाँ, हाँ, उसमें। वो प बस थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हुँ, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि अम, कोई भी एक ऐसा मोमेंट था आपकी जो ये 5-6 मंथ की जो जर्नी थी, पूरी प्रिपरेशन जर्नी थी, कभी भी आपको ऐसा लगा कि ये वाला जो है ना वो बहुत टफ हो जा रहा है, फिर ये समझ नहीं आ रहा है या फिर छोड़ देते हैं इसको, नहीं हो पा रहा है। ऐसा कभी भी ये ऐसा ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था आपका जर्नी में? हम टॉपिक के बारे में पूछते हैं या किसके? मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अच्छा, आपको ऐसा कभी भी प्रेशर। टफ लगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है यहाँ पे, एग्ज़ैक्टली। मास्टर्स का भी काम जी है, मैम, एग्ज़ाम का भी काम है? हाँ, हाँ, मुझे लगा। जी, मुझे जैसे तो कैसे कोप अप किया मैथ्स में आपने? मुझे लगता था, मुझे मैथमेटिक्स में थोड़ा मुझे लगता था कि हुँ, हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा बर्डन हो रहा है, और मैं अपना डिसर्टेशन का काम कर रहा हूँ। जी, तो इसको मैथ्स को मैं छोड़ देता था, ओके। टाइम ले, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की चीज़ होती है, तो जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस माँग रही थी, तो हुँ, हुँ, उनको हुँ। मैं बच रहा था। अच्छा, तो मैथ्स मैंने मैंने नहीं कहूँगा एक्सट्रीम पढ़ी है मैंने, बट और बेसिक पढ़ा है काफ़ी बस हाँ, उसका। मतलब काम चल जाएगा ऐसा? वो लगा था कि हाँ, छोड़ देना चाहिए। उस मोमेंट पे लगा था कि हाँ, मैथ्स नहीं हो रही मुझसे, मैथ्स छोड़ देता हूँ। एक ही तो 2 क्वेश्चन ही तो आएँगे मैथ्स के, अच्छा। क्या हो जाएगा? तो ओके, ये एक मेरे मन में था। ओके। लेकिन नहीं, फिर भी मैंने उसको करा, प्रैक्टिस किया। जी, जी, जी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि हुँ, कोई एक जी। एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहोगे आप, ऐसा कुछ आपने अलग किया था अपने जो कि किसी को हेल्प कर सकते हैं, हमारे ऑडियंस को हेल्प कर सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं। आपने ऐसा क्या किया है जो फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो चुका है, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अलोंग विद योर मास्टर्स भी आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हो। हुँ, तो क्या आप एक्स्ट्रा कुछ टिप देना चाहते हो? या फिर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना जी। चाहते हो? जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, जी। जो अभी परस्यू कर रहे हैं, हुँ, फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, हुँ। तो अभी आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है जेआरएफ करने के लिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, आपके फ्रेश हैं। हुँ, बिल्कुल। आप उसको उसको है ना, आप नेट दीजिए और आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। जी। और जो पास आउट हैं, उनके लिए मैं ये देना चाहूँगा सजेशंस कि आप रिवीजन करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, हुँ, और हो सके तो आप इस सिलेबस लीजिए, उसको आप एनालिसिस कीजिए, उसके बेसिक पे, उससे उसके बेसिस पे आप देखिए कि मैं ये मुझे आता है, ये नहीं आता है, ये एरिया मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा एरिया स्ट्रांग नहीं है। हुँ। जो एरिया स्ट्रांग नहीं है, उस पे आप वर्क कीजिए, जो स्ट्रांग है उसका रिविजन कीजिए, ओके। एंड दैट्स इट मैम। और पीवाईक्यूज पे ज़्यादा एम्फेसिस यस, यस। देना चाहिए। पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिना लगाए हुँ, आप एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते, प्रिपेयर नहीं हो पीवाईक्यूज। सकते आप विदाउट प्रीवियस के प्रीवियस क्वेश्चंस।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपने जी, पीवाईक्यूज में बेसिकली यस। जी मैंने किए थे हुँ, सॉल्व। हुँ। जैसे अभी आप भी करा रहे हैं डब्ल्यू स्लैट के आपने कराए जी, हैं जी, तो जी। वो भी मतलब जैसे कर्नाटका स्लैट के कराए थे आपने, हुँ। आई रिमेम्बर मैंने वो सॉल्व किए थे। मैंने सारे और सेट करवाए, महाराष्ट्र सेट करवाए, मैंने मतलब गुजरात बेसिकली सेट करवाए, मैंने सारे कर्नाटका सेट करवाए, सारे वेस्ट कराए बंगाल थे। सेट करवाए, जेके सेट करवाए, मैंने जितने सेट के पेपर्स हाँ, मुझे मिले थे, मैंने सारे के सारे एग्ज़ाम्स सॉल्व करवाए। नॉर्थ ईस्ट सेट करवाए मैंने। सो सेट वो वही मैम वही चीज होता है। हाँ, जितने टाइप के मैम क्वेश्चंस वही आप होता है देख ना, पाओगे हम उतना उसी कॉन्फिडेंस चीज को बढ़ता है। पढ़ते रहते हैं जी, हम। जी, जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो और कुछ को आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है मैम। आपके हिसाब से कोई इनपुट देना चाहोगे आप एक्स्ट्रा कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड? एग्जाम एग्जाम बहुत अच्छा आता है। जी। एजुकेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं ये कहूँगा पहले। हुँ, और अगर आपने एमएड किया है, एमए एजुकेशन में हो आप या जी, एमएड कर रहे हो, तो आप ना अपने जैसे आपने नोट्स बनाए होंगे एमएड में या एमए एजुकेशन में, आप उनको पढ़िए एक बार। जी, रिसर्च को पढ़िए एक बार। जी। और थोड़ा मतलब अपने जो नोट्स है ना, जो बीएड के, बीए एजुकेशन के, एमए एजुकेशन या एमएड के, हुँ। वही आते हैं नेट में यस, पेपर टू यस। में। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मैं भी एग्जांपल देता हूँ, अभी टीचर एजुकेशन हमारा एक सब्जेक्ट है, हुँ, हुँ, कोर्स है। हुँ। तो उसमें पूरा एनसीईटी के बारे में इस पर काफी पूछा गया था। हाँ। तो एनसीईटी फ्रेमवर्क, करिकुलम जी, फ्रेमवर्क, जी, तो जी, जी। मेरे को वो पूरा आता था, आता था। क्योंकि पढ़ा क्योंकि हुआ मैं है पढ़ आपने, रहा हूँ वही उस पढ़ चीज रहे हो को। आप। मैं पढ़ा हुआ, अरे मैं उस दिन पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, उसी अच्छा। ड्यूरेशन में मैं पढ़ रहा था। जी, बिल्कुल। तो इसलिए आपके ये एक आपके प्लस लिए काफ़ी पॉइंट ज़्यादा है। प्लस पॉइंट हो गया था, एब्सोल्युटली। So हाँ, great Harshul. So it was great talking to you and congratulations again. आपने एक फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अपना नेट एंड जेआरएफ दोनों ही क्लियर किया है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। होपफुली आपसे फिर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और इससे भी बेटर आप और भी बड़ा सक्सेसफुल आप अपना जो स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग इन माई वीडियो एंड होपफुली फिर से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। thank you ma'am for the teaching, and all the best for the aspirant who wants to for like to get JRF. जी, उनके लिए all the best. Thank you ma'am for having me. थैंक यू सो मच। Okay, ma'am. Thank चलिए, you. यस।